मनादार चारों का अस्सलाम वालेकुम ब्रेक अपद माशमार वशत कने चूँकि पोली हुए मैं इस्तमानी रोज दरगता इंतजाद पोली हुए मैं इस्तमानी रोज दरगता मका पुत्रान का गए थी तो एक गुड्डी सेगमेंटा मका पुत्रान कने गाजा इसराइली जोराकियान सब्बा फ़लस्तीनी के अस्ता इसराइली फ़ौज जुल्म जबर शिकारा अब अक्टूबर 2020 से इसराइल गज़ा सरा उरुश बिंदात को था तो तनी गता मुख्तलिफ़ रिपोर्टा ने रेदा चल 2000 अब सद नवद दो मरदम के हस्ते फ़लस्तीनी शहीद बुता यक लाख का गेश के हस्ता टप्पी बुतगा तो वस्त के 24 कलाका न्यामा रिपोर्ट बुता के इसराइली फ़ौज जोरा की सबब बमगवारी सबब अफ्ताब से फ़लस्तीनी शहीद यकसद उसी के हस्ता टप्पी बुतगा तो अरब मीडिया के हस्ते वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट का तो अरब मीडिया गुशे गज़ा सिटिया जमिनंदी माड़ी के हस्ता आनी सर बम्बारी सब यकें खानदान 4 मरदम वीरान शष्टपी बुतगा तो फ़लस्तीन सारा जुल्म जबर के हस्ते हैं साल ही सरजम बुता गस्त के एक साल या मगंदे के वशिया नवम्बरी बुआ गाएँ फ़लस्तीन शहर गाज़ाए सरा और फ़लस्तीनी के हस्ते जुल्म जबर शिकार हैं ये वाला इंटरनेशनल कम्यूनिटी और अक़वाम मुत्तहिदा या दिगे इंटरनेशनल बरदरी के हस्ते हैं चौड़ी किरदारी अदा करने का नहीं तो अमा मुल्क के हस्ते हैं अवतारा ह्यूमन राइट्स से चैम्पियन गुशां तो सिर्फ बयान आता तक महदूद हैं और मगंदे के ये वाला चौड़े इकदाम करना बल्कि बाज़ अच्छे मुल्क हस्ता कि इसराइली एक आमगेज के हस्ते आनी पल्ला मर्जिया कनका उदोमनी मगा लेबनान सरा मगंदे के बेरूत हम इसराइली जुल्म जबर बढ़ जाएँ हमें बड़ा अम्मा से 2 सरबराहान के हस्ते यक्या पदोमी शहीद कनक बुतन चुके या चर्चिया पद मगंदे के हिज़्बुल्लाह सरबरा शहीद कनक बुता तो ये वाला मगंदे के एक मजने जबरे मिडल ईस्ट बुआ गए भले इशिए गिरदार कनगे आ तरह ए चौड़े गाम की जूर बुआ नहीं तो बाज़ी मुल्क एहतजाज बुआ गए प्रोटेस्ट बुआ गए भले अमली इकदाम अच्छे कनक लूटी इंटरनेशनल कम्यूनिटी चीज़ जिम्मेदारियाँ ये वाला का पुत्रान कने डॉक्टर मेराज सिद्दीकी साहब जमात इस्लामी मरकज़ी रहनुमा आई एम का पुत्रान कने। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं तो आपने टाइम निकाला तो आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं जो इसराइली जुल्म जबर है फ़लस्तीन पे गज़ा के शहरियों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है गुज़श्ता 1 साल से तकरीबन 42,000 से ज़ायद जो लोग हैं शहीद हो गए हैं 1 लाख से ज़ायद ज़ख्मी हो गए बहुत ख़राब सूरत हाल है। तो बुनियादी तौर पर गुज़श्ता 1 साल से हमने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज देखा लेकिन इस हवाले से इंटरनेशनल कम्यूनिटी दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क अपने आप को इंसानी हकूक़ के चैम्पियन कहते हैं वो खामोश हैं। तो बुनियादी तौर पर आप इसको कैसे देखते हैं कि इस वहशियाना जुल्म के खिलाफ दुनिया खामोश क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इंसानियत के सबसे अहम मसले के ऊपर आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और मैं आपसे ये कहूँगा कि जुल्म और सितम की जो तारीख आज गज़ा के अंदर लबनान के अंदर रकम हो रही है ये इंसानी तारीख के अंदर एक नया होलोकॉस्ट है और ये होलोकॉस्ट बर्पा करने से इसराइल के चेहरे से नकाब उतर गया है। इसराइल के पास आज मशरिक़ वस्ता और फ़लस्तीन और मुक़द्दस मकामात के ऊपर अमन का कोई प्लान मौजूद नहीं है। उसके पास बम हैं, उसके पास कत्लो गारतगरी के हथियार हैं, कत्लो गारतगरी की तदबीरें हैं। वो इंसानों को निशाना बना रहा है, इंसानों को कत्ल कर रहा है और बेघर कर रहा है, अस्पतालों को निशाना बना रहा है, स्कूलों को निशाना बना रहा है, यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा के कारकुनों को निशाना बना रहा है। लेकिन मैं ये बात अर्ज करना चाहूँगा कि दुनिया खामोश नहीं है बल्कि लंदन के अंदर भी और बरतानिया और अमेरिका और कनाडा दुनिया की कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर इंसानों ने जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज़ ना उठाई हो। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि मगरिब की वो हुकूमतें के जो अपने आप को हुकूक इंसानी का चैम्पियन कहती हैं, जो एंटी वॉर स्लोगन्स कभी कभार लगा दिया करती हैं,
वो असलहा दे रही हैं, वो इसराइल के हाथ मजबूत कर रही हैं और वो इस पूरे कत्लेआम के अंदर बराबर की शरीक हैं। मुझे दुख उनका नहीं है, मुझे दुख उन मुसलमान ममालिक का है कि जो आज तक खामोश खड़े हैं। रियासत के तौर पर ईरान के अलावा कोई ऐसा नहीं है जो डटकर इसराइल के खिलाफ मैदान के अंदर आया हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गज़ा वालों के हौसले बुलंद हैं और वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए अपने सरों से कफन बांधे हुए हैं। सारे कत्लो गारतगरी और बर्बादी के बावजूद आज भी गज़ा वाले, लबनान वाले जो तारीख रकम कर रहे हैं, ये तारीख हिम्मत की तारीख है, जुर्रत की तारीख है, बहादुरी की तारीख है और इस तारीख के ज़रिए वक्त का पासा इंशाअल्लाह पलट कर रहेगा। इसराइल सारे जुल्म और सितम के ज़रिए अपने खात्मे और नाबूदी की तरफ बढ़ रहा है और मैं ये समझता हूँ कि वो इस जंग का दायरा दुनिया तक फैलाना चाहता है। शिकस्त उसके माथे पर लिखती गई है और गज़ा के बच्चों का खून रायगा नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह इसराइल शिकस्त खाएगा और मस्जिद अक्सा आज़ाद होकर रहेगा। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने इस्लामी ममालिक की बात की, तो चूँकि ये सब कुछ मिडल ईस्ट में हो रहा है, मशरक़ वस्ता में हो रहा है, तो खलीजी जो ममालिक हैं बहुत सारे वो करीब पड़ते हैं। सऊदी अरब एक बहुत बड़ा ताकत है, दूसरे बड़े खलीजी ममालिक हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि उसका वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए था। आपने वेस्ट की बात की, आपने कहा दुनिया खामोश नहीं है, लेकिन दुनिया का वो किरदार नहीं है जो होना चाहिए। तो मुसलमान ममालिक की बात करें जो इस्लामिक मुल्क हैं, तो आप को क्या लगता है, आप क्या समझते हैं कि उसका वो किरदार है जो होना चाहिए और वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं? या मगरबी जो ममालिक हैं इंसानी हकूक़ के चैम्पियन हैं लेकिन इसराइल के पीछे खड़े हैं, तो इसको कैसे कायल कर सकते हैं? सऊदी समेत उन ममालिक का क्या किरदार है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अब दुनिया तकसीम होना शुरू हो गई है और एक ये जो लम्हा है ये बड़ा अहम लम्हा है। अगर मुसलमान ममालिक में से कोई समझ रहा है कि वो बच जाएगा तो वो नहीं बच सकेगा। आज गैर जानिबदारी का मतलब इसराइल की मदद करना है और मुसलमान हुक्मरानों के बारे में ये बात कहूँगा जो अल्लामा इकबाल कह गए हैं। ये मिसरा लिख दिया कि शोख ने मेहराबो मिंबर पर वो नादा गिर पड़े सजदे में जब वक्त क़याम आया। आज ईरान उम्मत मुस्लिमा की इमामत के मकाम पर फायज हो चुका है अपनी जुर्रत और हिम्मत की वजह से, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहुत सारे गैर मुस्लिम ममालिक को भी, जिनमें ब्राज़ील है, जिनमें आयरलैंड है, जिनमें साउथ अफ्रीका है, जिसमें स्पेन है और इसके अलावा भी कई ममालिक हैं कि जिन्होंने खड़े होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है, सितम के खिलाफ आवाज़ उठाई है। गज़ा के बच्चों का दर्द महसूस करने के लिए इंसान होना, मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, इंसान होना ज़रूरी है। तो ये जो आज गैर जानिबदार है वो असलन इसराइल के साथ है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि ये फैसला करने का वक्त है, डिसाइसिव मोमेंट है और पाकिस्तान को भी ये बात समझना होगी कि इसराइल का सबसे बड़ा दोस्त इंडिया आज हमारी सरहद पर है और इसराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान वो भी हमारी सरहद पर है। तो हमें चौकन्ना रहना होगा, चौकस रहना होगा, अपनी सरहदों की हिफाजत भी और अपने मिल्लत की हिफाजत भी हम सब का फरीदा है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान की बका की जंग आज गज़ा और लबनान के अंदर लड़ी जा रही है। लेकिन डॉक्टर साहब जो आपने पाकिस्तान की बात की, तो मेरा अभी आपसे सवाल यही है। तो हमने देखा कि जब से 7 अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान की जो सियासी जमातें, ख़ासतौर पर उसमें आपकी जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा किरदार है। उसने वक्तन फ़वक्तन इस मसले पे
एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जब 7 अक्टूबर को 1 साल मुकम्मल हुआ तो जमात इस्लामी ने तमाम जमातों को इकट्ठा किया, आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, वज़ीर आज़म के पास, सदर के पास, सबके पास गए जमात इस्लामी के अमीर। तो ये तो होता रहा है। अगर हम हुकूमत पाकिस्तान की बात करें तो हुकूमत का क्या किरदार रही है, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत का जो किरदार है फ़लस्तीन के हवाले से या इसराइली जारियत के हवाले से वो तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श है या उसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि असल शिकवा तो हुक्मरानों से, हमारे वज़ीर आज़म साहब अक़वाम मुत्तहिदा में भी खड़े होते हैं तो 2 स्टेट रेजोल्यूशन की बात करते हैं और उनका ये मौक़िफ़ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के उस मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ है जो उन्होंने गाइडलाइन, पॉलिसी गाइडलाइन के तौर पे कह दिया था कि इसराइल अमेरिका और बरतानिया की नाजायज़ औलाद है। तो नाजायज़ को जायज़ कैसे तस्लीम किया जा सकता है? तो हमें बिल्कुल उसी मौक़िफ़ के ऊपर आना होगा कि इसराइल सारी दुनिया से लोगों को बुलाकर फ़लस्तीनियों की सरजमीन छीन कर अगर उस पर इसराइल कायम कर दिया जाए तो वो जायज़ तो नहीं हो सकता। इसलिए फ़लस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए और इसराइल जिसने साबित कर दिया है कि दुनिया का बदमाश तरीन, बदतरीन और अमन का सबसे बड़ा कातिल इसराइल, जब तक इसराइल को, इसलिए कि मशरिक़ वुस्ता का अमन आज पूरी दुनिया की ज़रूरत है। मशरिक़ वुस्ता में अमन नहीं होगा तो दुनिया में अमन नहीं होगा और मशरिक़ वुस्ता के अमन को सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा इसराइल है। इसलिए आज इसराइल की नाबूदी और इसराइल के ख़ात्मे के साथ ही दुनिया का अमन वाबस्ता है। ये बात आज दुनिया समझने लगी है। इसी पैगाम को, इसी बात को आगे बढ़ाने की भी ज़रूरत है और फ़लस्तीन की आज़ादी और अक्सा की आज़ादी ये आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ होना चाहिए और उसके अंदर कोई 2 स्टेट थ्योरी का कॉम्प्रोमाइजिंग बयान नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। डॉक्टर मिराजुल्लाह सिद्दीकी साहब, जमात इस्लामी सीनियर रहनुमा का पुत्रान का विशक हमेशा के फ़लस्तीन सरा गज़ा और बैरूत सरा खासतौर पर साउथ बैरूत इसराइली औरश के अस्ता आ साल सरजम बुता वशियाना बम्बारी लोगानी तबाह कनक यक्की फैमिलीज़ के अस्ता आनी पूरा तबाह कनक के हस्ते इसी तो का आवार भले मगेंदे के ये वाला बाज़ें मुल्क के हस्ता खासतौर पर वेस्ट इसराइल पूछता था और हमें बड़ा मगेंदे के पाकिस्तान या ईद के इस्लाम ममालिक के हस्ता आनी किरदार हस्ते तो ईरान के हस्ते चूँकि डॉक्टर साहब गोशगा आयवती किरदार अदा को था भले इसराइल जुल्म सतम कम नबुत वस्तगे 24 कला का इनाम आफ्ताब से फ़लस्तीनी शहीद सा 180 गेश के हस्ते टप्पी ये वाला दुनिया खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा या देखे इंटरनेशनल कम्यूनिटी या हमा ममालिक के आतर इंसानी को चैम्पियन आनी किरदार फ़लस्तीन वाला बाज़ हमें क्या अदा करेंगे। उम्मीद आका मरा शायद पास सलास बुतन अलता बलोच रजा भी अल्लाह बाउट।